हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सेट के फ्रेजल वर्ड सीखने जा रहे हैं, जिनमें हमारे फ्रेजल वर्ड्स हैं सेट अबाउट, सेट असाइड, सेट अप, सेट डाउन, सेट इन, सेट आउट, सेट बैक, सेट फोर्थ, सेट ऑन अपॉन, सेट ऑफ, सेट अपार्ट। तो इन सभी फ्रेजल वर्ड्स को हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ब है सेट। सेट का मीनिंग होता है रखना, स्थापित करना, इस तरह से। तो सेट के तीनों फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म है सेट, सेकंड फॉर्म सेट, थर्ड फॉर्म भी इसकी सेट है। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब आता है सेट अबाउट। सेट अबाउट का मीनिंग होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोई काम शुरू करना। और हमारा सेट अबाउट का एक और मीनिंग होता है एफर्ट और पर्पस, मतलब प्रयास या कुछ उद्देश्य। तो चलिए इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू सेट अबाउट माई ओन बिजनेस। मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये स्टार्ट करने के सेंस में। इसका सेकंड एग्जांपल है वी नीड टू सेट अबाउट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। ये हमारा एफर्ट या पर्पस के सेंस में है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट असाइड। सेट असाइड का मीनिंग होता है सेव मनी और इग्नोर समथिंग, मतलब पैसे बचाना या किसी चीज को अनदेखा करना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। द अपील वाज सेट असाइड। अपील को एक साइड रख दिया गया, मतलब नजरअंदाज कर दिया गया। हमारा इसका सेकंड एग्जांपल है लेट्स सेट असाइड योर पर्सनल फीलिंग। चलो आपकी व्यक्तिगत भावना को एक साइड रखते हैं, मतलब व्यक्तिगत भावना को इग्नोर किया जा रहा है। हमारा इसका तीसरा एग्जांपल है आई सेट असाइड सम मनी टू बाय कार। मैंने कार खरीदने के लिए कुछ पैसे बचाए हैं। तो ये सेट असाइड की मीनिंग सेव मनी के सेंस में है। हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है सेटअप। सेटअप का मीनिंग होता है टू एस्टेब्लिश समथिंग, मतलब कुछ स्थापित करना। इसका एग्जांपल है शी इज प्लानिंग टू सेट अप हर ओन बिजनेस। वह अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रही है। इसका सेकंड एग्जांपल है दे सेट अप द टेंट इमीडिएटली, मतलब उन्होंने तुरंत ही टेंट लगा लिया, स्थापित कर लिया। इसका हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट डाउन। सेट डाउन का मीनिंग होता है टू प्लेस समथिंग डाउन। इसके कई मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है टू प्लेस समथिंग डाउन, मतलब किसी चीज को नीचे रखने के सेंस में। इसका एग्जांपल है सेटिंग डाउन ए बुक ऑन द टेबल, मतलब जैसे किसी पुस्तक को मेज पर रखना। सेट डाउन का सेकंड मीनिंग होता है टू एस्टेब्लिश रूल, नियम स्थापित करना। इसका एग्जांपल लेते हैं। द कंपनी सेट डाउन न्यू गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉय कंडक्ट। कंपनी ने कर्मचारी आचरण के लिए नए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। हमारा इसका सेट डाउन का नेक्स्ट यूज है टू अलो समवन अलाइट गेट ऑफ फ्रॉम ए व्हीकल, मतलब व्हीकल से उतरने के लिए, वाहन से उतरने की अनुमति देने के लिए। इसका एग्जांपल है स्टॉप द बस एंड लेट पैसेंजर सेट डाउन। बस को रोको और यात्रियों को नीचे उतरने दो। हमारा सेट डाउन का एक और यूज होता है टू कंसिडर और रिगार्ड, मतलब किसी को समझने या ध्यान रखने के सेंस में। इसका एग्जांपल है ही वाज सेट डाउन एज ए ट्रबल मेकर। उसको उपद्रवी के रूप में स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट इन। सेट इन का मीनिंग होता है ऑनसेट ऑफ ए कंडीशन। सीम्स सीम लाइकली टू कंटिन्यू फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी स्थिति की शुरुआत होना और कुछ समय तक जारी रहने की संभावना का होना। एग्जाम्पल से समझते हैं द रेन सीम्स टू हैव सेट इन फॉर द डे, मतलब जो है लगता है बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई और कुछ समय तक चलने की संभावना है। इसका सेकंड एग्जांपल है द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बिगेन टू सेट इन आफ्टर द न्यूज़। इस खबर के बाद निराशा की भावना पनपने लगी और संभावना की कुछ समय तक रहेगी। हमारा नेक्स्ट फ्रेजर इसका नेक्स्ट एग्जांपल है एज विंटर सेट इन द डेज बिकम शॉर्टर। जैसे ही सर्दी आती है दिन छोटे हो जाते हैं। तो सेट इन का मीनिंग होता है किसी स्थिति की शुरुआत होना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट आउट। सेट आउट का मीनिंग होता है टू बिगेन, किसी जर्नी के लिए प्रस्थान करना, मतलब बिगेन ए जर्नी, जॉब और गोल, किसी जर्नी की, जॉब की या किसी गोल एम की स्टार्टिंग करने के लिए प्रिपेयर होना या तैयारी शुरू कर देना। इसका एग्जाम्पल है वी सेट आउट टू फाइंड द ट्रुथ बिहाइंड द मिस्ट्री। हमें रहस्य के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए हम निकल पड़े। इसका सेकंड यूज अरेंज और डिस्क्राइब समथिंग के सेंस में होता है। सेट आउट का यानी व्यवस्थित या वर्णन करना। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हर वर्क इज ऑलवेज वेरी वेल सेट आउट। उसका काम हमेशा बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया होता है।
इसका सेकंड एग्जांपल है शी सेट आउट द रीजंस फॉर हर रेजिग्नेशन इन ए लॉन्ग लेटर। उसने एक लंबे पत्र में अपने इस्तीफे का कारण बताया। तो हमारा सेवंथ फ्रेजल वर्ब है सेटबैक। सेटबैक सेटबैक के बीच में यदि गैप नहीं होता है तो वो हमारा नाउन होता है। उसका मीनिंग होता है अनसक्सेस और शॉक्ड होना, मतलब असफल या किसी चीज का सदमा लगना। यदि सेट बैक के बीच में गैप होता है तो वो हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है जिसका मीनिंग होता है डिले करना। तो फ्रेजल वर्ब के सेंस में सेट बैक के मीनिंग को हम सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल है द मीटिंग वाज सेट बैक। बैठक में देरी हुई। इसका सेकंड एग्जांपल है द फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैज सेट बैक हिज प्लान। वित्तीय समस्या ने उसकी योजना को पीछे कर दिया है। हमारा एट्थ फ्रेजल वर्ब है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मीनिंग होता है स्टार्ट जर्नी फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब किसी लंबे समय के लिए यात्रा शुरू करना। एक्सप्लेन, और इसका सेट फोर्थ का एक और मीनिंग होता है एक्सप्लेन व्यूज आइडियाज, मतलब किसी विचार को की व्याख्या करना। इसका एग्जाम्पल है वी आर अबाउट टू सेट फोर्थ ऑन ए टूर फॉर 1 month वॉइस। वॉइस का मीनिंग होता है समुद्री यात्रा। हम 1 महीने के लिए समुद्री यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल है ही सेट फोर्थ हिज पॉलिटिकल व्यूज इन हिज स्पीच। उन्होंने अपने भाषण में अपने राजनीतिक विचार रखे। तो ये हमारा एक्सप्लेन व्यूज के सेंस में सेट फोर्थ का एग्जाम्पल है। वह नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है सेट ऑन अपॉन। सेट ऑन अपॉन दोनों का मीनिंग अटैक के सेंस में होता है। इसका एग्जांपल है द डॉग वाज सेट ऑन अपॉन द इंट्रूडर, मतलब कुत्ते को घुसपैठियों पर छोड़ दिया गया। सेट ऑन का एक और मीनिंग होता है डिटरमिन्ड के सेंस में। जो सेट अपॉन का और ऑन का दोनों का मीनिंग अटैक के सेंस में होता है, लेकिन सेट ऑन का मीनिंग डिटरमिन्ड के सेंस में भी होता है। इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। ही सेट ऑन विनिंग द रेस। वह दौड़ जीतने के लिए तैयार है, मतलब वह दृढ़ है कि वह दौड़ जीतेगा ही। इसका हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मीनिंग भी होता है बिगिन ए जर्नी, मतलब सेट का मीनिंग होता है किसी यात्रा के लिए, किसी प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हो जाएं। तो हमारा सेट ऑफ बिगिन ए जर्नी इस सेंस में एग्जांपल से हम समझते हैं वी सेट ऑफ फॉर जापान। हमने जापान की यात्रा शुरू कर दी। इसका सेकंड एग्जांपल है आई सेट ऑफ फॉर ए न्यू एडवेंचर। मैंने नए रोमांच के लिए यात्रा शुरू कर दी है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मीनिंग होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से अलग, कुछ अलग। इसका एग्जांपल है देयर कमिटमेंट टू क्वालिटी सेट्स देम अपार्ट फॉर देयर कॉम्पिटिटर्स। गुणवत्ता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही जो है उन्हें उनके प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है, मतलब उनके जो प्रोडक्ट है उनमें क्वालिटी अच्छी होने के कारण ही वे दूसरों से अलग हैं। हमारा इसका सेट अपार्ट का एक और मीनिंग होता है रिजर्विंग और डेडिकेटिंग के सेंस में, आरक्षित करना है, समर्पित करना। इसका एग्जाम्पल है ए पोर्शन ऑफ द फंड्स वाज सेट अपार्ट फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। धन का एक हिस्सा भविष्य के विस्तार के लिए है। तो ये हमारे रिजर्विंग के सेंस में सेट अपार्ट का मीनिंग था। ये सभी हमारे सेट के फ्रेजल वर्ब थे। तो आशा है कि ये वीडियो आपके सभी के लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे मैं आगे और भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।